स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं या फिर करेंट अकाउंट, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो समझ के खुद से भर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फॉर्म भरने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको समझना है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं स्टार है, तो जिसमें भी स्टार लगा गया है उसको आपको भरना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं स्टार है, तो ये वाले बॉक्स को भरना जरूरी है। जिसमें स्टार नहीं है वो आपको भरना जरूरी नहीं है। जैसे उसके बाद ब्लैक इंक फॉर सिग्नेचर, यानी फॉर्म के अंदर जो भी एप्लीकेंट हैं जिनका भी अकाउंट ओपन होगा उनका जहां पर भी सिग्नेचर होगा, आप यहाँ पे देखते हैं, तो ये ब्लैक इंक यानी काला पेन से सिग्नेचर होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे मैंने यहाँ पे तो ब्लू पेन से किया, लेकिन ब्लू पेन से एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन फॉर्म के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शन में। आप यहाँ पर देखते हैं, अगर आप फॉर्म को भर रहे हैं तो बेहतर रहेगा आप ब्लैक इंक से ही फॉर्म को भरिए, यानी काले पेन से फॉर्म को भरिए और काले पेन से ही आप यहाँ पर सिग्नेचर कीजिए। या फिर काला जो अंगूठा लगाते हैं, जो वो काला वाला स्याही होगा उससे अंगूठा लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं फॉर्म को कैसे भरना है। तो जिस भी ब्रांच में आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस ब्रांच का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ब्रांच कोड, अगर मालूम है तो भर दीजिए, नहीं मालूम है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये ऊपर में यहाँ पे डेट दिया गया है, जिस डेट को आप अकाउंट ओपन करवा रहे हैं वो डेट आप यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि एप्लीकेशन टाइप, तो आपका न्यू अकाउंट ओपन हो रहा तो आप इस पर टिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो अकाउंट टाइप नॉर्मल, स्मॉल, माइनर। नॉर्मल हो गया यानी आपका सामान्य खाता हो गया, जैसे कि आपका मान लीजिए सेविंग अकाउंट हो गया तो इस पर टिक करेंगे, या करेंट अकाउंट है तो इस पर टिक करेंगे। मान लीजिए आपका स्मॉल खाता 1 लाख के अंदर ही आप लेन देन करेंगे तो स्मॉल आपका खाता हो जाता है। ठीक है, तो इस पे आप टिक करके स्मॉल अकाउंट खुलवाएंगे। अगर 1 लाख से अधिक लेन देन करते हैं तो इस पे टिक करेंगे। अगर कोई माइनर है, किसी बच्चे का तो इस पे आपको टिक करना पड़ता है। ठीक है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है उसके लिए ये माइनर है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर। ठीक है, तो आप यहाँ पे से नेम है तो सेम एज ID प्रूफ, यानी आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपके नाम का स्पेलिंग जिस तरीके से है उस तरीके से फर्स्ट नेम लिखेंगे, एक बॉक्स को छोड़ के लास्ट नेम लिखेंगे, या फिर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिए, एक बॉक्स को छोड़ के यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखते हैं माइडेड नेम। तो अगर आप कोई लड़की का फॉर्म भर रहे हैं तो होता क्या है, शादी हो जाने के बाद उनका नाम टाइटल चेंज हो जाता है, हस्बैंड का नाम भी ऐड हो जाता है। तो शादी से पहले उनका क्या नाम था वो आपको नाम यहाँ पे लिखना पड़ता है। ठीक है, अगर किसी लड़की का नहीं कर रहे, मतलब अकाउंट ओपन नहीं करवा रहे हैं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। डेट ऑफ बर्थ अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग देख के भर लीजिए। जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है यहाँ पे टिक कर लीजिए। 5वां मैरिटल स्टेटस, अगर शादी हुआ हो गया तो इस पे टिक करेंगे, अगर शादी नहीं हुआ तो इस पे टिक करेंगे। नेम ऑफ, यानी फादर्स नेम डाल रहे हैं यहाँ पे तो मैंने फादर पे टिक कर दिया। अगर मम्मी का नाम डाले तो यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर मम्मी का फर्स्ट नाम लिखेंगे, एक बॉक्स को छोड़ के लास्ट नाम लिखेंगे। मान लीजिए स्पेशल, इनका मतलब होता है जीवन साथी, जिनका शादी हो गया वो अपने हस्बैंड का नाम भी डाल सकते हैं तो इस पे टिक करेंगे, अपने हस्बैंड का यहाँ पे नाम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखते हैं कि नंबर ऑफ डिपेंडेंट, इसको आपको खाली छोड़ देना है, जरूरी नहीं है इसको भरना। 9 नंबर में नेम ऑफ गार्जियन। ठीक है, इन केस ऑफ माइनर, कोई बच्चे का अकाउंट खुल रहा है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है तो उनके जो भी गार्जियन है उनका फर्स्ट नाम यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट नाम एक बॉक्स को छोड़ के लिख देंगे। अगर 18 वर्ष से ऊपर है तो इसको आपको भरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से नीचे आएंगे 11 नंबर में सिटीजन, आपको इंडियन यहाँ पे लिख देना, और 10 नंबर में नेशनलिटी आपको इंडियन पे टिक कर देना। ठीक है, उसके बाद ऑक्यूपेशन है 12 नंबर में। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप क्या काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैं स्टूडेंट हूँ तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया। अगर आप हाउस वाइफ है, कोई लेडीज हैं जो महिलाएं घर में रहते हैं उस पर इस पे टिक करना है। अगर कोई वर्क करते हैं, किसान है तो इस पे टिक करेंगे, एग्रीकल्चर पे। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया गया है जो भी आप काम करते हैं, माइग्रेंट अगर वर्क है, लेबर है तो इस पे टिक करेंगे। ठीक है, नीचे आते हैं तो 13 नंबर में ऑर्गेनाइजेशन नाम, अगर आप कोई कंपनी चलाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं पब्लिक सेंटर अंडर ट्रेकिंग हो गया, प्राइवेट सेक्टर कोई कंपनी है तो कंपनी का आप नाम डालेंगे, ये सारी जानकारी भरेंगे, वरना इसको आपको खाली छोड़ देना, कोई जरूरत नहीं है ये यहाँ पे एनुअल इनकम भरने की, नेटवर्थ आपका कितना है वो डालने की। मैंने भर दिया लेकिन जरूरी नहीं है। ठीक है, 16 नंबर में आते हैं रिलीजन, आपका हिंदू मुस्लिम जो भी है टिक कर लीजिए। इस तरह में आपका कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, SC ST जो भी है यहाँ पे टिक कर लेंगे। 18 में पर्सनल विथ डिसेबिलिटी, अगर आप विकलांग हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे। 19 में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आप कहाँ तक पढ़े हैं, 9th पास है तो इस पे टिक करेंगे, 10th पास है तो इस पे टिक करेंगे, और ग्रेजुएशन पास है तो इस पे टिक करेंगे। इस तरीके से आपको टिक कर लेना। नीचे आएंगे तो इंडिया में टैक्स पे करते हैं तो यहाँ पे
टिक कर देंगे और जो भी आपका पैन कार्ड का पैन नंबर होगा वो आप इस बॉक्स में फिल कर देंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं तो +91 अपना जो इंडिया का कंट्री कोड है वो आप यहाँ पे लिख देंगे। उस पर आपका जो भी मोबाइल नंबर होगा इस बॉक्स में फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल देंगे जो भी आपके मोबाइल में यूज हो रहा है। अगर आप ईमेल आईडी अटैच करना चाहते हैं अपने अकाउंट के साथ तो ईमेल आईडी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट पेज आपका कंप्लीट हो गया। सेकेंड पेज में आते हैं तो सी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एड्रेस यहाँ पे दिया गया। तो आप जो अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उसमें क्या प्रूफ दे रहे हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, डी में है आधार कार्ड। तो अक्सर लोग के पास आधार कार्ड रहता है तो इस बॉक्स में टिक आउट करेंगे, आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे डाल देंगे। अगर ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर यहाँ पे डालेंगे। वोटर कार्ड दे रहे हैं तो वोटर कार्ड का यहाँ पे नंबर आपको लिख देंगे। और इशूड बाय, अगर वोटर कार्ड डालते हैं तो वोटर कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें आप लिख सकते हैं। मैंने आधार कार्ड दिया तो आधार नंबर यहाँ पे लिख दिया और जो भी आधार कार्ड जारी होता है यूआईडी की जरूरत नहीं है। उसके बाद एड्रेस डिटेल्स है तो करेंट एड्रेस और परमानेंट, मैंने यहाँ पर परमानेंट पर टिक किया। मेरा परमानेंट एड्रेस है यहाँ पर गाँव का नाम लिखेंगे, PS लिखेंगे, डिस्ट्रिक्ट लिखेंगे, फिर से गाँव का नाम, स्टेट अगर शहर में रहते हैं तो सिटी का अपने यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, कंट्री, इस तरीके से यहाँ पे लिख देंगे। वहीं अब यहाँ पे देखते हैं कि सेम एज करेंट एंड परमानेंट एड्रेस, मेरा जो ये परमानेंट एड्रेस है और करेंट दोनों सेम है। ठीक है, अगर आपका करेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पे करेंट एड्रेस यहाँ पे टिक करेंगे और यहाँ पे करेंट एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर जो भी कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस होगा वो आप यहाँ पर अलग डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप नीचे आएंगे तो जो भी एप्लीकेंट है जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो इस बॉक्स में चिपका देंगे, उनका यहाँ पर हस्ताक्षर करवा देंगे। मैंने आपको बताया ब्लैक पेन से आपको हस्ताक्षर करवाना है या फिर अंगूठा लगाते हैं तो ब्लैक वाले स्याही से। ठीक है, प्लेस का नाम डालेंगे, जहाँ से अकाउंट ओपन हो रहा है उस जगह का नाम लिख देंगे। ठीक है, डेट आपको मेंशन करना है, जिस डेट को आपको अकाउंट ओपन मतलब हो रहा है वो डेट आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। सेकेंड पेज कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड पेज में आते हैं तो फिर से आपको डेट यहाँ पर मेंशन करना है जिस डेट को अकाउंट ओपन हो रहा है। उसके बाद अकाउंट टाइप, आप किस प्रकार का अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने बताया सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट के बारे में। तो अगर आपका सेविंग है तो इस पर टिक करेंगे, अगर आपका करेंट अकाउंट है तो इस पर आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो ए मोड ऑफ ऑपरेशन, ये आपका अकाउंट व्यक्तिगत है या फिर ज्वाइंट है। मेरा खुद का पर्सनल अकाउंट था तो मैंने इस पर टिक कर दिया। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो इस पर आपको टिक करना है। ठीक है, उसके बाद सर्विस रिक्वायर्ड है एटीएम कम डेबिट कार्ड, अगर आप एटीएम लेना चाहते हैं तो इस पे टिक करेंगे, एटीएम नहीं लेना चाहते तो नो पे टिक करेंगे। ठीक है, और एटीएम अगर ले रहे हैं तो आपके एटीएम पे नाम किस तरीके से होना चाहिए वो इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसको यहाँ देखते हैं कि कार्ड टाइप, आप किस प्रकार का एटीएम लेना चाहते हैं, रुपये, वीजा, मास्टर, जो भी लेना चाहते हैं उस बॉक्स में आपको टिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं सेकेंड एप्लीकेंट, अगर ज्वाइंट अकाउंट है, दो लोग का खाता एक साथ है तो यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। दोनों का एटीएम अलग अलग आप मंगवा सकते हैं, जिस तरह से ऊपर में भरा उस तरह से नीचे में आपको जो भी सेकंड एप्लीकेंट है उनका आपको भर देना, कोई दिक्कत नहीं है। चेक बुक लेना चाहते हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद इंटरनेट बैंकिंग रिक्वायर्ड, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग रखना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे SMS अलर्ट, आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा जो भी आपको पैसा लेन देन होगा तो आपको ऐसे यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिए। फोन बैंकिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। मोबाइल बैंकिंग सर्विस लेना चाहते हैं तो यस करेंगे। पासबुक आपको लेना है तो यस करना है, और जो भी स्टेटमेंट होगा आपके ईमेल पे आएगा उसके लिए रिक्वायर्ड पर आपको यहाँ पे टिक कर देना है। ठीक है, नीचे आते हैं, बाकी इसमें आपको कोई जानकारी भरने की जरूरत नहीं है। तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पर फोर्थ में आते हैं, चौथा में आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पे देखते हैं फॉर्म DA नॉमिनेशन फॉर्म, नॉमिनी फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भी ब्रांच कहाँ पर है, उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आना, सेविंग लिखना है, किस प्रकार का अकाउंट है, अगर करेंट है तो करेंट यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, जिनको भी आप नॉमिनी बना रहे हैं उनका आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम एक बॉक्स छोड़ के लास्ट नेम आपको भरना है। अगर मान लीजिए नॉमिनी माइनर है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे उनका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। नॉमिनी माइनर नहीं है तो सिर्फ आप यहाँ पे एज लिख दीजिए और नॉमिनी का क्या रिलेशनशिप है वो लिख देंगे, और नॉमिनी का जो भी मोबाइल नंबर होगा इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। ठीक है, उसको नीचे आएंगे तो इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेना जो भी एप्लीकेंट है जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है। उसके बाद 2 विटनेस आपको इसमें डालना है। ठीक है, विटनेस में फर्स्ट नेम यहाँ पे डालेंगे, विटनेस का लास्ट नेम इसी बॉक्स में आपको फिल कर देना है। विटनेस का एड्रेस डालेंगे, उनका गाँव का नाम क्या है, विटनेस जो भी है, विटनेस मतलब होता है गवाह, तो जो भी आपके गवाह हैं उनका यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेना है।
दूसरा गवाह आपका यहाँ पे नाम लिखेंगे, दूसरा गवाह का एड्रेस लिखेंगे, दूसरा गवाह से आप यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे। देखिए मैं किसी भी आदमी से करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डेट डालना है, जिस डेट को अकाउंट ओपन हो रहा है उसको यहाँ पर जो भी एप्लीकेंट है जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है उनका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्लेस में जहाँ से अकाउंट ओपन करवा रहे हैं उस जगह का नाम लिख देंगे, फिर डेट आपको डालना है जिसको अकाउंट ओपन करवा रहे हैं, फिर से आपको जो भी एप्लीकेंट है उनका यहाँ पर सिग्नेचर करवा लेना है, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। ये चौथा भी आपका कंप्लीट हो गया। पांचवा में यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया इंग्लिश में, अगर आप रीड करना चाहते हैं तो रीड कर लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। यहाँ से नीचे आइए तो फर्स्ट एप्लीकेंट जिनका अकाउंट ओपन हो रहा है उनका यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेंगे, सिग्नेचर करवा लेंगे। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो जो भी ज्वाइंट में है उनका यहाँ पर हस्ताक्षर होगा, वरना ये नहीं होगा, ठीक है। बाकी इसमें आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया, इसमें भी आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसके बाद आप यहाँ देखते हैं फॉर्म 16। ये फॉर्म तब भरा जाता है जब आप पैन कार्ड, बिना पैन कार्ड के अकाउंट ओपन करवाते हैं। बेहतर रहता है कि अगर आपका पैन कार्ड नहीं बना है तो पैन कार्ड जाके बनवा लीजिए, 1 सप्ताह में पैन कार्ड बन जाता है, उसके बाद ही अकाउंट ओपन करवाइएगा, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। तो इसमें से नॉर्मल सी जानकारी भरनी पड़ती है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम है तो भरिए, वरना यहाँ पर सर नेम भर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, फादर्स नेम डालना है, जो भी आपका फ्लैट प्लॉट नंबर है वो डाल दीजिए। अगर गांव से रहते हैं तो 8 नंबर इस बॉक्स में डाल दीजिए। उसके बाद अपने पंचायत का नाम डाल देंगे या ब्लॉक का नाम इस बॉक्स में डालना है। रोड जो भी शहर से रहते हैं एरिया का नाम डालेंगे। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी होगा इस बॉक्स में फिल कर दीजिए, और आपका जो भी पिन कोड है वो डाल दीजिए। मोबाइल नंबर इसमें डाल दीजिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर का सेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है। यहाँ से नीचे आएंगे तो जो भी जिनका भी अकाउंट ओपन हो रहा है उनका यहाँ पर हस्ताक्षर करवा लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये फॉर्म 60 भर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा आप पैन कार्ड बनवा लीजिए, 1 सप्ताह के अंदर बन जाता है, तो आपको ये फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बिना पैन कार्ड का अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तभी आपको ये फॉर्म 60 भरना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद नीचे आते हैं, ये अगला जो फॉर्म है इसमें आपको बताया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगा के आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसका जो भी डॉक्यूमेंट्स कोड है वो क्या है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, जानकारी दी गई है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पे से डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन, तो ये भी आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पर सिग्नेचर कर दीजिए, बाकी आपको कुछ नहीं